आज हम आपको प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के जीवन की अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। उस गवाही को सुनकर पूरी दुनिया की आंखें सचमुच खुल गई। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। लड़के की कहानी आपको बता रहा हूँ। एक लड़का था, 2008 में वो बैप्टिज्म लिया उसने, और उस लड़के के अंदर एक जागरूकता जागी, और उस लड़के ने क्या किया, उसने फैसला लिया कि मैं पूरी दुनिया के अंदर परिश्रम करूंगा यीशु मसीह के नाम के लिए। मैं लोगों को बताया करूंगा, मैं जगह जगह जाऊंगा और प्रभु के सुसमाचार को फैलाऊंगा। जब उसने मेहनत करने का, परिश्रम करने का फैसला लिया, तो उसी समय जब वो चल पड़ा, प्रार्थना करता, वो रातों को उठ कर दुआएं करता, रोता परमेश्वर के सामने, अपने परिवार के लिए नहीं, लोगों के लिए रोता, दुआएं करता कि परमेश्वर पूरी दुनिया के लोग बच जाएं, ये लोग छुड़ाए जाएं, ये लोग आजाद हो जाएं। परिश्रम करने लगा, घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, और परमेश्वर उसके परिश्रम को देख रहा था। लेकिन वो जैसे परिश्रम कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद खबर आई, कह रहा कि थोड़े दिन वो प्रार्थना कर रहा था, और जैसे ही उसने फैसला लिया कि मैं गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जा जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा, उसने अपने हाथ में एक बाइबल को लिया और जाता, झोपड़ियों में जाता, लोगों को सुसमाचार सुनाता, इधर जाता उधर जाता, जगह जगह लोगों को गवाहियां देता, यीशु मसीह के नाम के पर्चे बांटता। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो कागज पर अपनी कलम चलाकर यीशु मसीह का नाम लिखकर वो पर्चे बांटता। वो जगह जगह जाता, लोगों को सुसमाचार सुनाता, और जैसे ही उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, परिश्रम किया, थोड़े दिन में खबर आई कि उसकी माँ छत से गिर गई और प्रॉब्लम्स हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय वो लड़का फिर भी प्रार्थना करता रहा। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया उसकी माँ को, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता रहा। और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, उसके 10 दिन के बाद एक और खबर आई कि उसकी दादी को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसकी दादी मर गई, और वो प्रार्थना फिर भी करता रहा, परिश्रम करता रहा। वो लड़का प्रभु में मेहनत करता रहा, दौड़ता रहा, चलता रहा, और थोड़े दिन के बाद जब वो प्रार्थना कर रहा था कि अपने घर में बैठकर, तो उसका मकान की छत गिर गया और लेंटर गिर गया, और साथ में मकान में तिरड़े पड़ गई। और उसके बाप ने आकर कहा, बोलता है, कह रहा है कि जब से तू प्रार्थना करता है, बोलता है, कह रहा है तब से, कह रहा है मेरे घर में समस्या बढ़ती जा रही है। कह रहा है कि तू इतनी मेहनत कर रहा है प्रार्थना करने में, तेरा खुदा कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है? बोलता है, कह रहा निकल जा घर से। जैसे ही वो घर से निकला, उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, उसने प्रार्थना किया, उसने फिर भी हिम्मत न हारा, वो निराश नहीं हुआ, वो फिर भी प्रार्थना करता रहा, और खुदा को रोज बोलता रहा, इस वचन से बोलता रहा, परमेश्वर कि मेरा परिश्रम तू देख रहा है, अरे मेरा परिश्रम का फल कहाँ है? लेकिन वो करता रहा, वो बेचारा प्रार्थना करता रहा और दौड़ता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि जब उसको घर से निकाल दिया गया, वो सुसमाचार सुना रहा था कि थोड़े लोगों ने क्या किया, कि थोड़े लोगों ने उसको पकड़कर मारना पीटना शुरू किया, और पीटा और उसको जेल में डाल दिया। और जब उसको जेल में डाला, तो समय भी वो वहां जेल में बैठकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, प्रार्थना करता रहा, और बोलता रहा, एक दिन तो मेरा खुदा मेरे परिश्रम का फल देगा। वो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। वहां पर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, उसने जेल में भी बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया। और उसी समय जब वो ऐसे प्रार्थना करके बाहर निकला, थोड़े दिन के बाद वो किसी जगह पर करे के एक आदमी के घर पर काम करने लगा, उसके बासण मानता, उसके कपड़े धोता, बड़ी मेहनत करता। थोड़े दिन के बाद खबर आई उस लड़के के लिए, वो मेहनत कर रहा था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मेहनत करता करता प्रार्थना फिर भी करता, वो काम पर जाता, लेकिन रात को वो प्रार्थना करता, सुबह उठता प्रार्थना करता। लेकिन फिर खबर आई कि उसकी लड़की छत से गिर गई, और उस समय फिर भी वो, जब उसकी लड़की छत से गिर गई, तो उसी समय फिर भी प्रार्थना करता रहा, धन्यवाद करता रहा परमेश्वर का, और परमेश्वर देखता रहा, और वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन उसने अपने परिश्रम को बंद नहीं किया, वो फिर भी चलता रहा, दौड़ता रहा। और एक दिन उसको क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद कि वो लड़का पास्टर बन गया, और पास्टर बनने के बाद कह रहा उसने जगह जगह गांव में जाकर, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाकर उसने सुसमाचार सुनाया। थोड़े दिन के बाद खबर आई कि उसके भाई को टीबी की बीमारी होगी, प्रॉब्लम्स होगी। वो फिर टेंशन में गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत न हारा, प्रार्थना करता रहा,
प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा, जिस पास्टर के साथ काम करता था उसके साथ कह रहा है कि उसी समय क्या हो गया, कह रहा है कि वो लोग नफरत करने लगे उससे और जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। उसने छोड़ दिया वो चर्च और वो साइड में अपने नाम की प्रार्थना वो बोलता रहा, परमेश्वर से मेहनत करता रहा, फिर भी दुख उठाता रहा और चलता रहा, अपने परिश्रम को बंद नहीं किया। अपना परिश्रम कह रहा जो उसने यीशु मसीह में वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो करता रहा, मेहनत करता रहा। और एक दिन फिर क्या हुआ, कह रहा कि जब वो प्रार्थना करने के लिए गया, थोड़े दिन के बाद एक किसी ने उसको झूठे केस के अंदर डाल दिया और उसी समय जब झूठे केस में उसको अंदर डाल दिया वो वहां भी सुसमाचार सुनाता रहा, वो परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा। किस लिए, कह रहा यीशु मसीह के लिए, के नाम के लिए दुख उठाता रहा, प्रार्थना करता रहा। लेकिन जब वो जेल में था तो उसी समय उसके पास खबर आई, जब वो प्रार्थना कर रहा था, लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, कि खबर आई कि मकान मालिक ने तेरे बच्चों को बाहर निकाल दिया है और मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है, तेरी पत्नी तेरे बच्चे सड़क पर आ गए हैं, घर से बाहर निकाल दिया है। रो पड़ा है ये व्यक्ति, अरे ये लड़का रो पड़ा है और बोलने लगा है, बोलता है और ये बच्चा जिसके सामने आता है और हाथ उठाकर कहने लगा, ए आसमान के खुदा, बोलता है इतने साल मैंने परिश्रम किया, बोलता है मेरा प्रतिफल कहाँ है, मेरी मेहनत का प्रतिफल कहाँ है, और यहाँ पर रो पड़ा है। लेकिन उस समय रहा नहीं गया इससे, जब बीवी बच्चे सड़क पर आ गए, अरे मकान मालिक ने घर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। उस समय अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका हाल क्या होगा। अरे ये लड़का रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन फिर भी इसने जवाब नहीं दिया परमेश्वर को। फिर भी ये शाम को प्रार्थना करने के लिए गया, ये फिर सुबह प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन रो रहा था और लेकिन कह रहा था, उस दिन हार गया ये लड़का और टूट गया और कहने लगा, बोलता है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, अब मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। बोलता है मैं थक गया हूं। लेकिन उस रात इसके कानों में एक आवाज आती है और इसके कानों में एक आवाज आती है, बोलता है अपना रोना पीटना बंद कर, अपना रोना पीटना बंद कर, कह रहा कि तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है, तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। इस लड़के के कान में जब ये आवाज आई और इसने पुस्तक जब बाइबल खोली तो बाइबल के अंदर ये वचन लिखा था, यिर्मयाह के 31 के 16 में वो लिखा, वहां पर यहोवा यूं कहता है, कह रहा है कि अपना रोना पीटना बंद कर, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। वो आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, ए मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने आंसुओं को, कह रहा है परमेश्वर को एक सामने अगर आपने बहाए हैं, अगर आपने परिश्रम किया है, यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाया है, अगर प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ी है, कह रहा है आपने अपना पेट काट कर लोगों की हेल्प की है, मैं कह रहा हूं आज रात आपका प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला चर्च, आपकी गोद में आने वाला चर्च, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, आपकी गोद में आने वाला है। ये लड़का ही विश्वास करके कह रहा वहां पर भी कह रहा विश्वास कर रहा था, लेकिन रात को कह रहा जब इसने वचन को पढ़ा, सुबह खबर आई कि इस लड़के की जमानत हो गया और ये अपने घर पर गया। ये लड़का जैसे ही बाहर निकलता है, परमेश्वर का रोता हुआ धन्यवाद करता हुआ जा रहा था और उसी समय पवित्र आत्मा ने क्या किया, बोलता है कि पवित्र आत्मा ने कहा तू जा। एक आदमी उसके पास आया, बोलता है मेरा बच्चा मर गया है। उस लड़के ने उसके पर हाथ रखा, वो बच्चा जिंदा हो गया। एक औरत एक और उसके पास आई, बोलती कि मेरे बच्चे की आंख नहीं है, उसने हाथ रखा, चमत्कार हो गया, उसकी आंखें वापस आ गई। एक औरत और आई, बोलती है रसोली है, कैंसर है, और उसने उसके पर हाथ रखा, वो कैंसर चला गया। चमत्कार करने लगा परमेश्वर, उस लड़के के जीवन से चमत्कार होने लगे। मैं कह रहा हूं कि उस लड़के के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार पर चमत्कार करना शुरू कर दिया। जितना दुख उठाया था उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग देना शुरू कर दिया। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है, उसका नाम पास्टर भजिंदर सिंह है। हालेलुया! कि अगर आज आपने वो दुख उठाया है, अगर आज आपने मेहनत की है, मेरा परमेश्वर आपके मेहनत का प्रतिफल मैं कह रहा हूं एक दिन देकर रहेगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर मेहनत का फल देने वाला नहीं है। आप थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर के बाद परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, थोड़ी बाइबल पढ़ते हैं, जब इंसान आपको कुछ बुरा भला बोलता है तब आप बहुत सारे लोगों के सामने चढ़ जाना छोड़ देते हैं, अपने परिश्रम से हट जाते हैं। मैं कह रहा हूं जो परमेश्वर ने आपको परिश्रम दिया है, मैं कह रहा हूं दुख उठाना सीखो। अगर आप दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आने वाली आज रात, वो यहोवा यूं कहता है, ये वचन आपके लिए पूरा होगा। यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरे परिश्रम को देखा है। आज वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अगर आज तू कहीं से भी आई है, अगर तेरी सास, तेरी बहू, तेरी माँ, तेरे बच्चे तेरा आदर नहीं करते, लेकिन
आज मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा तेरे घर में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चमत्कार करने वाला आपके अंदर है। मैं कह रहा हूँ चमत्कार करने वाला आपके अंदर है। आपके चमत्कार करने वाला बाहर नहीं है, चर्च आपके अंदर है। आपको चमत्कार को लेना पड़ेगा। अगर आज आप चमत्कार को देखना चाहते हैं तो उठाना पड़ेगा। अगर आप चमत्कार को देखना चाहते हैं तो सुबह उठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, विनतियां करनी पड़ेगी। अगर आप विनती करते हैं, मैं कह रहा हूं जितना दुख मैंने उठाया था उससे ज्यादा डबल प्रमोशन मेरे परमेश्वर ने मेरी की है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख उठाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आपकी मेहनत का फल आज रात देने वाला है, आपकी गोद में देने वाला है। मैं कह रहा हूं आने वाले 7 दिन में, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं 21 दिन में आपकी प्रोफेसी पूरी होने वाली है। चर्च आमीन। का खोया हुआ परमेश्वर आपकी गोद में वापिस लौटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर पूरी दुनिया की आंखें सचमुच खुल गई। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कितनी नीचाई के स्थान से उठाकर आज ऊंचाई पे परमेश्वर ले गया है। और जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी अभी के समय जेल की सलाखों में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को जेल में से बाहर निकाल कर लेके आएगा, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आज आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो आप सभी विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को सचमुच बदलेंगे। और जितने भी लोग प्रोफेट जी की खिलाफत करते हैं उन सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे यूसुफ भी जब अंधकार में पड़ा हुआ था, जब वो जेल की सलाखों में पीछे था, तो परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ इसलिए जेल में गया ताकि प्रधानमंत्री बन सके। उसी प्रकार आपके जीवन की हर एक समस्या आपको फलवंत करने के लिए आती है। अगर आप सभी निराशा में पड़े हुए हैं तो मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की आशा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें कहती है हमारा यीशु मसीह इस संसार में पापियों से बहुत प्रेम करता है। और जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं, उन सभी को हम कहना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। आप सभी को ये गवाही कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको तरह सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी एक वीडियो शेयर करने के द्वारा कितने लोग नरक के अधिकारी होने से बच जाएंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।